ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन को उपचयन बोलते हैं, रिडक्शन को अपचयन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बढ़े, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन घटे, तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं और हिंदी में उपचयन कहते हैं। ठीक है, रिडक्शन किसको कहते हैं? बिल्कुल इसी का उल्टा, गेन की जगह गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन था तो इसमें हाइड्रोजन होगा, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कम होना। ठीक है, अगर हाइड्रोजन बढ़े और ऑक्सीजन कम हो तो उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन, और हिंदी में क्या बोलते हैं? अपचयन। याद रखिएगा, उल्टा है चीजें। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन बढ़े, देखिए ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बढ़ा, हाइड्रोजन घटा, तो इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, और अब देख लीजिए रिडक्शन किसको कहेंगे? यानी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन बढ़ गया और ऑक्सीजन कम हो गया, तो उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। हिंदी में उसको बोलेंगे अपचयन। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है, तो देख लीजिए, कॉपर है और ये ऑक्सीजन है, इन दोनों को हम रिएक्शन करवाएं यानी हीट कराएं तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो कॉपर का क्या हो रहा है? बताइए, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा। ठीक है, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो ये कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो कॉपर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन को उपचयन। तो ये जो इक्वेशन बन रहा है, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो ये क्या हो रहा है? हमारा उपचयन हो रहा है, उपचयन, उपचयन। ये इक्वेशन समझ में आ गया? अब इस इक्वेशन पर आइए, जिसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हिंदी में ऑक्सीकारक बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को हिंदी में हम उपचायक बोलते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे, अभी हम लिखेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए हमारे पास क्या है भाई? तो हमारे पास देख लीजिए ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? बताइए, इसको क्या कहेंगे हम? कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, सिर्फ कॉपर बन रहा है, तो ये रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? रिडक्शन। ये क्या कहलाएगा भाई? रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? बताइए, अपचयन। रिडक्शन को क्या बोलेंगे? अपचयन। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, तो हो रहा है क्या? रिडक्शन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का कमी हो गया, और जहां ऑक्सीजन का कमी हो, ऑक्सीजन का कमी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी, रिडक्शन कहेंगे। आगे समझ में? यानी ये उपचयन हो गया, अपचयन। ठीक है, दूसरा, हाइड्रोजन से क्या बन गया भाई? वाटर बन गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या कहलाएगा? बताइए, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? उपचयन। ओके, समझ में आ गया? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन कहेंगे, हिंदी में उपचयन कहेंगे। और कॉपर ऑक्साइड के साथ कॉपर रिएक्शन जब हुआ हाइड्रोजन के साथ, तो सिर्फ कॉपर बना रहा है, ऑक्सीजन हट गया, तो उसको बोलेंगे रिडक्शन, हिंदी में उसको अपचयन बोलेंगे। अब समझने की बारी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, यानी कि ऑक्सीकारक क्या होगा, इसी इक्वेशन में देखकर बताना है। तो देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है जो हमारा क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कॉपर। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो रहा है? देख लीजिए, रिडक्शन हो रहा है ना, ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है,
तो यही हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन ही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो रिडक्शन किसका हुआ था, कॉपर ऑक्साइड का हुआ था। तो कॉपर ऑक्साइड ही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। याद रखिएगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वही हमारा ऑक्सीडेशन होगा, जो हम रिडक्शन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन किसका हुआ था, कॉपर ऑक्साइड का। तो कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, यानी कि इसको हिंदी में ऑक्सीकारक कहेंगे। ऑक्सीकारक क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। दूसरा अब बात है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जिसको हम हिंदी में उपचायक कहते हैं। ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे हम, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है वही हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो क्या है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है। और याद रखिएगा, जिस इक्वेशन में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिले उसको हम क्या कहते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। याद रखिएगा। एक बार और मैं आपको बता दूं, जिस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन हो उसी को हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम भी है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, वो दूसरा नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया। आपको दिक्कत पता है कहां हुआ होगा, दिक्कत सच पूछो तो आपको दिक्कत हो रहा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हुआ होगा, क्योंकि मैं इंग्लिश में लिखा हूं, हिंदी मीडियम वाले को दिक्कत हुआ होगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक उल्टा, ऑक्सीडेशन यानी कि क्या होगा, रिडक्शन, और रिड्यूसिंग एजेंट तो ऑक्सीडेशन, उल्टा होता है बिल्कुल। ये बता रहा हूं ट्रिक, उल्टा। ठीक है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा जो हमारा रिडक्शन होगा। ठीक है। उल्टा है ना, ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिडक्शन, और रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है। समझ में आपको क्लियरली आ गया होगा।